सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स है उसका जो आपका सबसे पहला यूनिट है जिसमें कि आपका अनुपात एवं समानुपात आता है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, लगभग 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ले रखा है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो बेसिक्स वाला वीडियो है, मतलब जिसमें मैंने बेसिक के ऊपर बातें की हैं, थ्योरेटिकल पार्ट इसको आप कहेंगे, तो थ्योरीज हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखी है, उसको आप देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और कुछ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी के हैं और एक आध क्वेश्चन आपके राजन सीरीज़ के हैं शायद, और एक दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब तीनों चारों में से मिला के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। बड़े ही अच्छे सुंदर क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपको एक नया अप्रोच देगा, एक नया जो है सीखने का मेथड देगा। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि समानुपात और अनुपात की जो टॉपिक है उसके एक बेसिक होता है। क्या बेसिक होता है कि आपको क्वेश्चंस में कुछ अनुपातों में संख्याएं, कुछ अनुपात दिए होंगे, उनमें उन अनुपातों में से ऐसा कुछ वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में कि जिससे किसी ना किसी एक अनुपात की वैल्यू आपको पता चल जाती हो। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ देगा कि बताइए किसी दूसरे का, या फिर दोनों के एडिशन पूछ देगा, या फिर कुल का पूछ देगा, ऐसा कुछ पूछ देगा। तो सिंपल सा ये होता है कि जो भी चीज़ अनुपात में दिया हुआ है उसको अनुपात में हम सॉल्व कर लें, उसके बाद अंतिम में अनुपात को सॉल्व करने के बाद जो भी आ रहा हो उसको वैल्यू को इक्वल पुट करके कर दें। हमें लगता है कि अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चंस के रूप में परफॉर्म करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। मतलब एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर लड़के ने, अगर मान लीजिए कि 2 पौधे लगाए तो लड़कियों ने 3 पौधे लगाए। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, चलिए लगाए। कुल पौधों की संख्या 1500 लगे हों। कुल पौधे जो लगे हैं, टोटल जो पौधे लगे हैं, टोटल की संख्या दे रखी है, कितना लगा है, 1500 पौधे लगे हैं। तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या बताइए। देखिए, अगर हम किसी अन्य एग्जाम में कर रहे हों तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए भाई, लड़कों ने अगर 2 पौधे लगाए, लड़कियों ने 3 पौधे लगाए, तो कुल मिला के कितने पौधे लग गए, 2 + 3 यानी कि 5 पौधे लग गए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके कि 5 नहीं 1500 पौधे लगे हैं, यानी कि 5 की वैल्यू जो दे रखी है, या फिर 5 अनुपात की वैल्यू जो दे रखी है, 5 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1500। ठीक, तो आपसे पूछा हुआ है कि 2 अनुपात की वैल्यू और 3 अनुपात की वैल्यू बता दीजिए। तो आसानी से बता देंगे। 5 को जो है आपको 300 से गुणा किया हुआ है, 5 3 15 आप जानते हैं, तो 2 को भी 300 से गुणा करेंगे तो 2 3 600 हो जाएगा, और 3 को भी आप जो है 300 से गुणा करेंगे तो 3 3 900 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब कि 900 पौधे जो है लड़कियों ने लगाए हैं और 600 पौधे लड़कों ने लगाए हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा रुकिएगा, आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना होगा। ठीक है, अपने एग्ज़ाम में जब आप कर रहे होंगे, देखिए अप्रोच तो यही है, करना आपको यही है, परंतु आपको लिखने का तरीका भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब अगर आप लगा रहे होंगे यही सेम क्वेश्चन, तो आप कैसे लगाएंगे चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको उसमें जो है, जब आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि माना, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि लड़कों और लड़कियों के द्वारा पौधों में का लगाया गया अनुपात x है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि माना कि अनुपात अगर x हो। ठीक है, अनुपात यदि x हो, ठीक है, अगर अनुपात x हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कों द्वारा कितने लगाए गए दोस्तों। सबसे पहले लड़कों द्वारा लिख लेते हैं, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। लगाए गए पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × x हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 × x, यानी कि ये 2x हो गया। क्लियर? ऐसे ही लड़कियों द्वारा कितने पौधे लगाए गए, लड़कियों द्वारा आप देख सकते हैं 3x लगाया गया, यानी कि 3 × x हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। तो कुल पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुल पौधों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा 2x + 3x हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नानुसार 2x + 3x की वैल्यू आपकी दे रखी है 1500। ठीक है, तो आप लिख लेंगे बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है, कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 2x + 3x = 1500।
क्लियर। 5x की वैल्यू 1500, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी हो गई कितनी बताइए जल्दी से, x की वैल्यू हो गई 1500 बटा में 5 यानी कि 300, क्लियर। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 300 और 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 300, ठीक। तो 600 और 900 आप अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इससे भी इजी है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश ने 80 रुपये में 2 किलो सेव और मोहन ने 5 किलो सेव 200 रुपये में बेचे, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं एक बार इसको, पहले मैं रफ कर लेता हूँ फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। आप क्वेश्चन तब तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पूछा गया कि क्या, नहीं सॉरी, SCERT के बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके SCERT का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रमेश ने 80 रुपये में 2 किलो सेव बेचा और मोहन ने 5 किलो सेव 200 रुपये में बेचा है। तो क्या दोनों का एक ही भाव है? ध्यान दीजिए, इसने जो है 2 किलो सेव कितने में बेचा है? 80 रुपये में बेचा है, यानी कि 1 किलो सेव का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये किलो हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर देखा जाए, इसने 5 किलो सेव कितने में बेचा है? 200 में बेचा है। तो 1 किलो सेव का भाव कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 बटा में 5 हो जाएगा। तो 4 बचे 20 यानी कि 40 रुपये किलो, ये भी आ गया। बिल्कुल दोनों ही वैल्यू बराबर है, ठीक है। 40 kg नहीं है, ये 40 रुपये है, ठीक है। तो दोनों ही बराबर आ गया, यानी कि बिल्कुल आप कह देंगे हाँ दोनों ही एक बराबर है, क्लियर। क्योंकि भाई 80 बटा 2 भी 40 होता है और 200 बटा 5 भी 40 होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, 70 बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है। पड़ गया है, ये पड़ गया नहीं है, ठीक है, पड़ गया होगा, ठीक है। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनके अनुपात आपको बताना था कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को जरा एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में 250 बच्चे हैं, यानी कि कुल का जो वैल्यू दिया हुआ है, कुल वैल्यू, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। इसमें से लिखा हुआ है 70 बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है, 70 बच्चे बीमार पड़ गए, ठीक है। लिखा हुआ है स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात, ठीक है। देखिए इतने बच्चे तो बीमार हो गए, ठीक, 250 में से कितने बीमार हो गए? 70 बीमार हो गए। तो स्वस्थ कितने बचे? स्वस्थ कितने बचे दोस्तों? तो स्वस्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 250 में से 70 माइनस कर देंगे। 250 में से 70 गया, भाई 50 इधर से माइनस कर दिए, 20 और माइनस कर दिए, यानी कि 180 बच्चे आपके स्वस्थ बच गए हैं, क्लियर। अब पूछा हुआ है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात बताइए, यानी कि बीमार कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ और बीमार का पूछा हुआ है, तो पहले स्वस्थ लिखेंगे। स्वस्थ बच्चे कितने हैं? 180 हैं। बीमार बच्चे कितने हैं? 70 हैं, इधर लिख दीजिए। और इसका अनुपात पहले देखिए, पहले क्या पूछा हुआ? स्वस्थ पूछा हुआ है, तो सबसे पहले स्वस्थ लिखेंगे, 180 पहले लिखेंगे, 70 बाद में लिखेंगे और बीच में अनुपात का चिन्ह दे देंगे, क्लियर। अब इसको आप ऐसे नहीं कर देंगे, आपको इसको काटना भी पड़ेगा, जब से जितनी छोटी छोटी संख्या में आप काट पाएँ, ठीक है। तो ये 18:7, अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 18 और 7 दोनों को काट दे, यानी कि 18:7 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आ रहा था आपका वो 600 और 900 आ रहा था, याद रखिएगा, क्लियर है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो है यस आ रहा था, क्लियर। चलिए देखते जाइएगा सबका आंसर, इसका 18:7 आ रहा था। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, जो आपके अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, टेट वगैरह की तैयारी अगर आप करते हैं, इवन सुपर टेट में भी आपसे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:5:6, ठीक है, 4:5:6 ये अनुपात दे रखा है। आयतन जो है 960 सेंटीमीटर वर्ग है, तो वर्ग नहीं है बल्कि घन है, ठीक है, 960 सेंटीमीटर घन है, या फिर ये कहा जाए कि 960 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो बताइए कि घनाभ के मापे बताइए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको बतानी है। कैसे करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि अनुपात
ठीक है। फिर से आप वही मान लीजिएगा अनुपात 100, बहुत ज़्यादा इसमें आपको झमेला नहीं करना हो, ठीक है। तो बस आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो दे रखा है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है और आयतन भी दे रखा है। आपको पता है दोस्तों कि आयतन का फॉर्मूला होता है, अच्छा आप सबसे पहले लिख लीजिए जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई आपका हो जाएगा 4 है ना, अनुपात 4 में दे रखा है तो ये 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से चौड़ाई जो होगा आपका वो आपका 5x हो जाएगा और ऊंचाई आपका इसी प्रकार से 6x हो जाएगा। इतनी बातें तो आप सभी को पता होंगी, क्लियर, इतना तो आप सभी जान गए होंगे। अब यहाँ पे आयतन दे रखा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ दी रही हो उसको आप अनुपात के साथ कर देते हैं, ठीक है। आयतन अगर हमको, ठीक है, 5, 4 और 6 मान करके, इसके डायमेंशंस को मान करके अगर हमको आयतन निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं, आयतन का फार्मूला लगा देते, ठीक है। तो आयतन दे रखा है, वैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आयतन लिखा हुआ है 960 सेंटीमीटर वर्ग। अगर अनुपात में आयतन देखा जाए तो कितना आएगा, किसी भी घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये आपको पता होगा। लंबाई दे रखा है 4x, यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई है, याद रखिएगा आज के बाद से कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम अनुपात में कर देते हैं। मतलब जो भी अनुपात में दिया हुआ है वही चीज़ अनुपात के साथ हम वो खेल देंगे और अंतिम में कहेंगे कि नहीं भाई ये तुम तो इसके बराबर थे तो हमको असली वैल्यू बताओ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आयतन दिया हुआ था तो आयतन के साथ वही खेल देते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके आयतन हम निकाल देते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 5x और गुणे 6x, इसकी वैल्यू 960 के बराबर दे रखी है, 960 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 5 चौको 20 और 20 गुणे 6 यानी कि 120 हो गया। 120 x का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा x गुणा x यानी कि x का क्यूब, 120 x का क्यूब इज इक्वल टू 960। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, x का जो क्यूब आ जाएगा वो आ जाएगा 960 बटा में 120। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 12 8 96 आपका होता है, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे ऐसे किनारे में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए x का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 8, तो x हो जाएगा रूट अंडर में क्यूब रूट ऑफ 8, x की वैल्यू हो गई 2। आपको सभी को पता होगा कि 8 जो होता है वो 3 का क्या होता है, घन होता है, सॉरी 2 का घन होता है, ठीक है, 2 का घन होता है। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 2, क्लियर। अब आपको निकालना था, इसका विमाएँ निकालनी थी, तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, मतलब लंबाई जो 4x है तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 गुणा 2 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 गुणा 2 तो ये 12 हो जाएगा, क्लियर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8, 10 और 12, ठीक है। ऊंचाई इसकी, लंबाई जो है 4 8 हो जाएगी, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा और 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, क्लियर। आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लोचा नहीं था। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4 समानुपाती संख्याएँ यहाँ पे है, ठीक है, कि बाह्य पदों का गुणनफल 72 है और मध्य पद 8, मध्य पद में से एक जो है 8 है तो दूसरा मध्य पद बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। इसमें आपको एक फार्मूला मैंने पिछले उसमें बताया था, या फिर एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि भाई जो भी मतलब किसी भी संख्या की, कोई भी अगर संख्या अगर समानुपात में है, कोई भी 4 संख्या है अगर समानुपात में है, ठीक है, ऐसा कुछ है। समानुपात में होने का मतलब कि मान लीजिए a बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी अगर है, ठीक है, तो होता क्या है कि a और d का गुणनफल b और c के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर ऐसे कहा जाए, इसको ऐसे अगर हम कह दें, ऐसे समानुपाती है, ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मतलब a और d का गुणनफल, ठीक है, इज इक्वल टू अंदर के पदों का गुणनफल यानी कि b गुणा c के बराबर होगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद यानी कि p, ये a और d का गुणनफल कुछ भी कह सकते हैं, 72 है, चलिए, ठीक। और लिखा हुआ है कि मध्य पदों में से एक, कोई भी एक मान लेते हैं b, अगर 8 है, b की जगह 8 मान लेते हैं, तो
दूसरा मध्य पद क्या होगा, यानी कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 72/8, कट जाएगा ऐसे तो 9 आ जाएगा। 8 9 72 होता है, ठीक है। 8 9 72 आपको पता है, ठीक है। तो एक जो आपका दूसरा वाला जो अंदर का पद आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसको अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका 9 आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ये आपके लगभग आपका पहला यूनिट, आपका पहला और दूसरा यूनिट थर्ड सेमेस्टर का समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ और अगर आते रहेंगे, आप लोग के द्वारा दिए जाएंगे डाउट्स के रूप में, तो उसको हम बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी का ये आपका पहला यूनिट, मेरे हिसाब से पहला और दूसरा यूनिट कंप्लीट हो गया, जो कि आपका अनुपात और समानुपात था। नेक्स्ट चैप्टर में जो तीसरा चौथा यूनिट होगा उसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।